पहला गिफ्ट अपने पैसों से, कॉन्सर्ट के पैसों से, जी। वो क्या खरीदा था और किसके लिए? सच बता दूँ? हाँ, सच ही बताना पड़ेगा। मैंने अपने अभी तो ख़ैर शादी हो गई है। अपने हस्बैंड के लिए खरीदा। हैं? उसके लिए मैंने गेस की घड़ी लेके आई थी। हस्बैंड तब से ही नहीं, मेरा हम फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत अच्छे चलें फ्रेंड्स थे। ये ज़रा पहले बता दें, क्योंकि वो हस्बैंड इन रहे हैं ताकि शो नहीं। में कैसे हुई ये लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज। शदीद लव मैरिज थी या और कैसे मनाया घर वालों को? सर नहीं, मैं बताती हूँ, ये थोड़ा-सा ना था लव मैरिज। हम लोग जानते थे एक-दूसरे को। तो मैंने अपनी सिस्टर्स की शादियाँ कर दी सबकी। मेरी मदर की डेथ क्योंकि मेरा प्लान था कि मेरी अम्मी हैं, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है, मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के लिए काम कर रही थी म्यूज़िक का। तो मैंने अम्मी जब तक ज़िंदा थी, मैंने बहुत फ़ौजियों की तरह काम किया है। अम्मी की जब डेथ हो गई ना, तो हम लोग जानते थे एक-दूसरे को। मेरा माइंड था कि अगर मेरी शादी हो, तो मेरी इनके साथ हो जाए। तो अम्मी की डेथ के बाद फिर थोड़ा-सा मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग और एक जो होती है शेयरिंग हर बात की होना ये वो, उस दौरान फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब बजाए कि किसी गलत वे पे जाने के, मैं शादी कर लूँ तो ज़्यादा बेटर। तो ये मेरा म्यूज़िक में गैप भी इसीलिए आ गया था कि मेरी शादी फिर ऐसी जगह पे हो गई कि या फिर मैं म्यूज़िक छोड़ देती या फिर मैं बहुत हाई लेवल पे जाके करती। तो इस वजह से। ये तो मलका तरन्नुम नूरजहाँ की फैमिली है ना, जी, जहाँ उनकी आपकी शादी फैमिली। हुई। जी, जी, उनकी फैमिली। तो उस फैमिली में शादी के बाद म्यूज़िक करना तो थोड़ा ज़्यादा टफ़ नहीं लग रहा टफ आपको? लग रहा था ना, इसलिए छोड़ दिया। मैं हुँ, बिल्कुल हाउसवाइफ़ बन गई थी। हुँ। मतलब हूँ अभी भी हाउसवाइफ़, मतलब बच्चे हो गए, बेटी हो गई मेरी माशाल्लाह, फर्स्ट 8 साल की है मेरी अच्छा। बेटी और दूसरी मेरी 6 साल की है, एक बेटा है मेरा माशाल्लाह। नहीं, किस तरह की मसला हाउसवाइफ़ तो वो खाने बनाती नहीं, नहीं, है, नहीं। आप वो समझ लें कि ज़रा क्या जब करती घर पे आप? जब बच्चे हो गए ना, तो ज़रा हाँ, ज़्यादा फ़ोकस उधर हो गया। क्या कुकिंग करती हैं? कुकिंग करती हूँ अपने क्या बनाती हैं? सब कुछ, सुरीला सारा कुछ, मसलन? सब कुछ सर क्योंकि मेरे यहाँ घर में वाक़ई डिफरेंट से ही खाना बनता है। भुना हुआ खाना ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा। तो कढ़ाई बनाती हूँ बहुत अच्छी, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हूँ। चलें किसी दिन इंशाल्लाह प्लान ये करूँगी। शादी से पहले ही आपको आता था सब कुछ? नहीं, शादी से पहले सर नहीं, मैं ट्रैवलिंग में होती थी। मेरी बहनें घर में भाभियाँ थीं, वो काम-शाम करती थी। इधर आके बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए मैं खुद करती हूँ। तो बात फिर इसलिए अपनी मैं ख़त्म करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो उनके साथ मेरी ज़रा फिर गिफ्ट्स वग़ैरह मतलब देना-लेना चलता तो रहता था पहला और गिफ्ट उनके लिए खरीदा? उनके लिए लेके आई थी। कमाल है। परफ्यूम्स वग़ैरह कोई अच्छा, मैंने घड़ी लेके आई थी। हुँ, फिर मुझे समझ लगी कि पैसे जोड़ने हुण ब्याह करना है। अच्छा। फिर मैं क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी, तो मैं इन तरफ ज़्यादा आती नहीं थी, इन एक्टिविटीज़ की तरफ। हुँ। तो जो भी पैसे आने वो अम्मी की हॉस्पिटलाइज़ थी, उन पे लग जाने, फिर सिस्टर्स के साथ सपोर्टिंग सिस्टम था। तो बस यही सब सिनेरियो चलता रहा। तो फिर शादी के बाद आपने खुद से ये फैसला किया कि अभी मैंने कंटिन्यू नहीं करना? सर मैं फिर शादी के बाद जी, क्योंकि वो मैं बिल्कुल एक अच्छा, लोगों को लगता है कि मैडम नूरजहाँ की फैमिली जो है, वो बहुत म्यूज़िकल फैमिली है। लेकिन मैं आपके शो के प्लेटफ़ॉर्म से बता दूँ कि मैडम नूरजहाँ की फैमिली में बस उन्हीं की ज़ात तक म्यूज़िक था। उन या ज़िले मस्जिद? जी, बस या उनकी वो भी अपनी एक्टिविटी के लिए मैंने सुना है म्यूज़िक करती थी। उनको कि म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं थी। हुँ, वो एक अपनी माँ की याद में करती थी। उनके बाद उनकी फैमिली में म्यूज़िक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ। उनके घर गाना सुना भी नहीं जाता। अच्छा, जी, वो मैं हूँ जो मैं उनके घर जा मतलब अपनी अपने जिस घर में मैं रहती हूँ, अ, उनको मैं बताती हूँ कि जी हमारे जो बड़े हैं वो मैडम नूरजहाँ को ये सुनते थे, आपने ये मैडम के गाने सुने, आपने मैडम का ये तरन्नुम प्रोग्राम देखा, ये पार्ट देखा। उनको नहीं इतना, उनकी दूसरी कज़िन्स वग़ैरह वो उसमें हैं, प्रोडक्शंस में भी हैं। हुँ, उनका अच्छा, मैडम नूरजहाँ की फैमिली का ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का काम है। ओके। उनका म्यूज़िक का इतना उनसे नहीं लगाव। हुँ। वहाँ मेरे जैसा कोई एक आधा बंदा होगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, तो अब जो है म्यूज़िक करने का आपने ठान लिया कि अब कर अब कर ली। किस तरह का म्यूज़िक कर अब मेरा अच्छा म्यूज़िक करने को दिल कर रहा है, बहुत। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि बस कुछ चीज़ एक आधी मैं अच्छी गाऊँ और वो क्लिक हो जाए। मसलन क्या सोचा आपने? किससे कंपोज़ करवाएँगी? लिखवाएँगी किससे? या कोई ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि ये वाला कलाम करूँगी टाइप? जी, सूफ़ी म्यूज़िक आपको पता है आजकल तो मेरा ख़्याल में अभी बहुत अरसा हो गया है और आगे और बहुत टाइम सूफ़ी ही चलेगा। हुँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वेडिंग्स जो चल रही हैं या वैसे जो दूसरे इवेंट्स वग़ैरह हो रहे हैं, सिवाय कव्वाली के
बाकी सारे सिंगर्स का जो करियर है वो दांव पे लगा हुआ है, ना कि जिनका नाम हो गया वो नहीं। मैंने आपको पहले कहा है, जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो हिट हैं ऑलरेडी, उनको तो लोग देखने के लिए भी बुलाते हैं ना, तो 100-100 साल पुराने ट्रैक चल रहे होंगे ने पीछे, पता है ना आपको सर? ऐसे ही है। तो वैसे कवाली ट्रेंड है। अब मुझे पसंद है नूरा सिस्टर्स। अच्छा। मेरा दिल करता है कि मैं अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सूफी बहुत अच्छा गा सकती हूँ। मेरा टोन भी अब बड़ा अच्छा मैच्योर हो चुका है, या मैं मेलोडी गाऊँ बहुत अच्छा, जैसे बॉलीवुड म्यूजिक है, या मैं वैसे गाऊँ या फिर मैं सूफी गाऊँ। बीच वाला जो भंगड़ा सॉन्ग, ये नहीं, अब मेरा नहीं दिल करता सर, मेरे से गाया भी नहीं जाता इस तरह। अच्छा, ये वाला तो एक फैसला एक हो गया, जोड़े आसमान पे बन गए। जी, अब लेकिन करियर में जी। वैसे जो हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान बाहर आते-जाते प्रपोज़ल तो बड़े आते होंगे, हाँ जी, थे, हैं? बहुत अच्छे थे। झूठे सच्चे प्रपोज़ल। आते थे सर, ज़ाहिर-सी बात है, ये इसमें तो कोई उनको कैसे हैंडल करती थी? उनको अच्छा, मैं सच बताऊँ, मैं आज नईम साहब आपको सारा पता है, ना पोले-पोलो। मैं सच बता रही हूँ आपको, कसम से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आपकी नहीं बात कर रहा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ भाई। जो प्रपोज़ल लेके जेब में अच्छा, शादी की नहीं, मुझे 1-2 ऑफर्स हुई हैं, बहुत हुँ, अच्छी। हुँ, दीवाने मस्ताने तो आपको पता है आज भी लोग पसंद करते होंगे। हुँ, शादी की ऑफर्स हुई 2-4 घरानों से ही, हुँ, हुँ, लेकिन वो मेरा टाइम नहीं था उस टाइम। हुँ, उस टाइम मैं प्रॉपर एक क्रिटिकल टाइम से गुज़र रही थी, जिसमें मेरी मदर भी, मेरी बहनें शादीशुदा नहीं थी। मुझे 2-4 लोगों बहुत अच्छे जगह से शादी की ही ऑफर्स थी, हुँ, तो वो मैं भी वहाँ चाहती थी, हुँ, लेकिन हुँ, हो नहीं सका वहाँ। इसलिए फिर वो मैं अब क्योंकि रिलेशनशिप जिसके साथ भी मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और मेरा सबके साथ एक बड़ा अच्छा फैमिली ताल्लुक है। हमारी जहाँ कहीं किसी के साथ भी मुलाकात हो ना, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से मिलती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा सबकी रिस्पेक्ट ही की है। पसंद थे 1-2 लोग मुझे, लेकिन वो दिल के दिल में ही रख ली, तो ज़्यादा बेटर। अब जब आप ख्वाब से जागी हैं और दोबारा म्यूज़िक वर्ल्ड में कदम रख रही हैं, तो आज के दौर में कौन-सा म्यूज़िक आपको जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा, कि आपने कहा ये अच्छा म्यूज़िक बन रहा है? बन रहा है। नहीं, हमारे पाकिस्तान के जो ओएसटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। हुँ, हमारे 2-4 म्यूज़िक प्रोड्यूसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। और जैसे नवीद निशात साहब के गाने बहुत अच्छे, पाकिस्तानी जी, म्यूज़िक की जी, बात कर रही हूँ, जी। पाकिस्तानी। शुजा हैदर जो हैं हुँ, कराची से, हुँ, शानी अरशद हैं, ये 2-4 इनके गाने जो मैं सुनती हूँ, बड़े खूबसूरत सॉन्ग्स हैं। ऐसा म्यूज़िक भी अगर हमारे जैसे किसी सिंगर को भी अगर ऐसा कोई गाना हमारे करियर में आए, तो मेरे ख़्याल से अब आप देख लें, तो ये पाकिस्तानी 2-4 सिंगर्स ऐसी हैं कि जो ओएसटीज़ हैं उनके पास अच्छे हुँ, अच्छे गवाए हैं, अच्छी कंपोज़िशन उनको मिली है, तो वो अच्छा काम कर रही हैं। हुँ। मेरे सामने आई हैं वो लोग। इंडिया जाने का हुआ कभी तो? नहीं सर, इंडिया नहीं, मुझे कभी नहीं गई। और वैसे वहाँ से किसी सिंगर को सुनती हो, अरिजीत, अरिजीत को? यस, आउट क्लास। और सर एक लड़की है, इंडियन आइडल में वो आई थिंक टॉप 10 में थी, स्नेहा शंकर। हुँ। आई थिंक आपने सुना होगा उसको। जी, जी, बहुत आला। उफ़! वो थोड़ी हेल्दी है। ओह माय गॉड! हाँ। मैं उसको बहुत सुनती हूँ। हुँ। वो वाक़ई ही सुनने के लायक है।